नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। आज बस थोड़ा सा ना मेरी ही आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जैसे कह देते हैं ना, तो गला सा बैठ गया है, तो वही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो आज हम आए हैं अपने सोफ़े वाले रूम में, और आपको बताऊं, हम कई दिन से सोच रहे थे इसकी सफाई करना। तो आज बस थोड़ा सा इसके लिए हमने टाइम निकाल लिया है। तो सबसे पहले मतलब देखो, वैसे मैं आपको बताऊं, झाड़ू पोछा वगैरह तो रोज़ होता ही है, लेकिन कभी कभी ना डीपली क्लीनिंग भी चाहिए होती है। तो अभी जैसे मतलब राजवर्धन छोटा है और बहन भी है वैसे घर में, लेकिन वो उसको ना पूरे दिन एक आदमी चाहिए। वो गोद में ही रहता है, ज़्यादातर परेशान करता है, तो इतना मतलब इस तरह के काम में तो फिर ज़्यादा अपना मतलब टाइम निकालना पड़ता है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। वैसे तो अभी की थी इसकी सफाई, लेकिन फिर से लग रहा है थोड़ा सा गंदा सा हो गया है, तो आज हमने इसका ही प्रोग्राम बनाया है साफ़ करने का। तो आज हमने यही सोचा कि सबसे पहले ना सारे सोफ़े वगैरह बाहर निकालेंगे, तो तभी सफाई करेंगे। क्योंकि वैसे अगर रोज़ ऐसे ही करते रहते हैं, साफ़ तो हो जाता है लेकिन इतना नहीं, मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो वो तो देखो सारा सामान बाहर निकाल के ही होता है। तो सबसे पहले पहले यहाँ पे एक ये पड़ा रहता है, पीछे की साइड में एक तखत है, ये पड़ा रहता है, इसको बाहर निकाल दिया है। और अब ये एक सोफ़ा है, पहले इसको इसकी कुशन वगैरह, ये गद्दियाँ वगैरह सब, आज धूप भी बहुत अच्छी थी ना, तो धूप में फैला देंगे, सुखाएंगे। और देखो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, और जैसे अभी सर्दियाँ गई हैं, तो एक अजीब सी महक आती है सीलन्स की, मान लो वो या कैसी भी। तो इन सबको भी देखो, फर्नीचर को भी धूप बहुत ज़रूरी है, जैसे हम सब के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होती है धूप, ऐसे ही इन सब सामानों के लिए भी। तो आज फिर हमने यही सोचा है कि आज हम सारा सामान धूप में रखेंगे, सुबह से शाम तक इसको सुखाएंगे, और बाहर ही इनकी सफाई हो जाएगी, क्योंकि अंदर इतना साफ़ भी नहीं हो पाता है, तो बाहर खुले में रखे रहेंगे तो ज़्यादा साफ़ हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस रूम को करेंगे खाली, फिर उसके बाद में ये जो टाइल्स वगैरह है इनको आज हमने धुलने का सोचा है। तो देखो, अगर टाइल्स धुलनी है तो फिर तो सारा सामान निकालना ही पड़ेगा बाहर। तो अभी हम इसको रूम को कर रहे हैं खाली, और अकेले से ना मुझसे ही होगा, ना बहन से ही होगा, और ना भाभी से, क्योंकि इस तरह के काम जब फैला देते हैं तो बहुत सारा हो जाता है। वैसे लगता है कि थोड़ा सा ही है, हो जाएगा आराम से, लेकिन 2-3 आदमी चाहिए होते हैं ऐसे काम में। तो चलिए फिर करते हैं आज की शुरुआत। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까. 너를 바라만 보고 있어도 좋아. 아무 말도 하지 않아도 난 좋아. 너의 눈만 바라봐도 내 모든 걸 다 알 것 같아. 우린 너무 완벽하게 모든 게 다 잘 맞아서 가끔 난 걱정이 돼. 네가 날 떠나가 버릴까 봐. 쓸데없는 다른 걱정 따윈 생각하지 말기로 해. 오늘은 우리 기다렸던 데이트 날이야. 내 손을 잡아줘. 오늘 데이트도 멋졌어. सारा सामान हमने बाहर निकाल दिया है, और उसके बाद में जो ये स्विच बोर्ड है इनको भी साफ़ कर लेंगे। इस वाले रूम में ज़्यादा मतलब ना छोटा छोटा सामान नहीं है, ज़्यादा बड़ा ही है, जैसे सोफ़े वगैरह एक ही कोण में रखा हुआ है ये। तो बस थोड़ा सा सामान इसी पे रखा है, वैसे छोटा सामान तो नहीं है, तो आसानी हो जाती है सफाई करने में अगर सामान बड़ा हो ना। तो इसमें 1-2 फोटोग्राफ रखे हैं ये, और ये कॉर्नर में रखा रहता है, और ये साइड टेबल मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके ऊपर एक पोट रखा है, 2 फोटो रखे हैं, एक मेरे पापा का है, एक मेरे भाई का है छोटे वाले का, और एक और पापा का फ़ोटो है। तो इस रूम को हमने ज़्यादातर खाली खाली सा ही रखा है, तो ये अच्छा लगता है रूम। ये मेरे भाई की फ़ोटो है,
और आपको बताऊं, मेरे भाई को 1 डेढ़ साल हो गया है गए हुए, वो आएगा अब। मेरी बात हुई थी उससे एक दिन, तो वो अभी उसका टिकट हो गया है, तो वो जुलाई में आएगा। तो जब मेरा भाई आएगा तो मैं आप सबसे मिलवाऊंगी इसको। तो ये मेरे भाई की फ़ोटो है, इसका नाम आकाश है। और आपको बताऊं, ये रूस गया हुआ है MBBS करने के लिए। और ये जो दूसरा फ़ोटो है, ये मेरे पापा का फ़ोटो है। तो देखो राजा को, मतलब इसको ना खुले खुले से में इसको भी खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो ये जब मतलब मैं यहाँ पे इस रूम में साफ़ कर रही थी ना, ये मेरे पास ऐसे ही घूम रहा था। और ये बुआ कहने लगा है, पापा कहता है, बुआ कहता है, 1-2 वर्ड ही बोलता है, अभी ज़्यादा नहीं बोलता है। अभी ये छोटा ही है ना, इसलिए। तो एक ही पोट रखा रहता है, ये काफ़ी पुराना है, मतलब इसको बहुत टाइम हो गया है। तो मैं इसको ना मतलब नया सोचती हूँ, नया थोड़ा सा इसको चेंज कर दूँ, नया लुक दे दूँ। काफ़ी बार मैंने सोचा है इसके लिए। तो मेरे पास जो सामान रखा हुआ था, मुझे अपना मिलाना ध्यान नहीं रहा, वरना मेरे पास क्ले वगैरह होती ही है, कलर और क्ले, तो मैं वो भी नहीं लेके आई। और अगर यहाँ पे करूँगी तो मुझे बुढ़ाना जाना पड़ेगा सामान लेने के लिए। तो मैं अभी बुढ़ाना नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मेरा भाई यहाँ पे नहीं है। मेरे दोनों ही भाई बाहर रहते हैं, छोटे वाला भाई भी और बड़े वाला भाई भी। बड़े भाई का मेरा अपना बिजनेस है, तो वो बाहर ही रहता है ज़्यादातर, कभी कभी आता है। तो इसलिए आप देख भी रहे होंगे मेरे व्लॉग में वो कम ही दिखाई दे रहा है। वो अभी आएगा 2-3 दिन बाद, तो इसलिए वो उसका काफ़ी टाइम हो जाता है बाहर रहते, वो काफ़ी दूर रहता है। तो अभी देखो आप, राजा को यहाँ पे थोड़ा सा पानी पड़ा था, तो उसी में खेल रहा है ये। तो अभी ये जो कॉर्नर था, इसको मैंने साफ़ कर दिया है। तो अभी बारी आती है टाइल्स वगैरह धुलने की। तो मैंने यहाँ पे ना सिर्फ थोड़ा सा सर्फ डाला है इसमें पानी में, और इसको एक छोटा टॉवल है मेरे पास, उसी से क्लीन करूँगी। बहुत ज़्यादा गंदी नहीं हो रही है टाइल्स, मतलब हल्की से, जैसे कह देते हैं धूल वगैरह लगी हुई है, तो इसी से साफ़ हो जाएंगी। जब कभी भी हमें टाइल्स वगैरह धुलनी होती है, तो एक बात ध्यान रखें, मतलब जो हमारे पास छोटा टॉवल होता है उसी से साफ़ करें। कभी भी मतलब ये जो जूने वगैरह होते हैं, इनसे ना करें, क्योंकि उससे ना उस पर स्क्रैच पड़ जाते हैं और वो अच्छी भी नहीं लगती हैं। तो ये मेरे पास एक टॉवल का छोटा टॉवल था, पीस तो नहीं कह सकते। तो मैं उसी से ही सरफ में भिगो के, सरफ के पानी में इसको हल्का सा क्लीन करूँगी। फिर उसके बाद जो साफ़ पानी है उससे धुल देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अभी थोड़े दिन पहले भी इसको हमने साफ़ किया था, तो ज़्यादा गंदा नहीं है। तो कॉर्नर वगैरह में हो जाता है थोड़ा बहुत, तो वो भी मैं इसी से रगड़ के साफ़ कर दूँगी। फिर उसके बाद में जब पानी डालेंगे, तो जो नीचे का फर्श है, ये हम झाड़ू से धुल देंगे, थोड़ा सा हल्का सा सरफ डाल के, क्योंकि जब चलते फिरते हैं तब भी गंदा हो जाता है। तो ये हमारे इस रूम में ना 2 गेट है, एक ये बाहर की साइड खुलता है, ये बाहर की साइड हमारा घेर है, और एक अंदर की साइड खुलता है हमारे घर में। तो यहाँ से इसको खोल देते हैं, तो रूम में हवा भी आती है, धूप तो नहीं आती, हाँ हवा आ जाती है, तो अच्छा सा लगता है रूम, बाहर से रोशनी आती है तो बढ़िया लगता है। तो ज़्यादातर इसको वैसे हम बंद ही रखते हैं, कभी कभी खोलते हैं। तो अभी आपको किसी दिन दिखाऊंगी मैं, यहाँ से जब बाहर जाते हैं तो हमारा घेर आता है इधर। सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, भाभी अभी किचन में है और खाना बना रही है, और मुनून भी अपना कुछ काम कर रही है, शायद कपड़े वगैरह धुल रही है, और मैं हूँ इस रूम में। तो फिर उसके बाद में जो थोड़ा सा सबका काम है वो करके फिर इसी में ही आएंगे सब, इसी को ही साफ़ करेंगे। और जहाँ पे टाइल लगी हुई है, ऊपर की जो पट्टी होती है, इस पर भी काफ़ी धूल जम जाती है, इसको हमेशा ये सफाई में रह ही जाती है। टाइल्स वगैरह पे कपड़ा लगा देते हैं, नीचे फर्श धुल देते हैं और ये रह जाती है। तो आज इसको भी हम सरफ से ही साफ़ कर देंगे, क्योंकि ये जो कलर है, ये कलर उतरता नहीं है पानी से, तो उसकी वजह से भी फिर ऊपर हम यही सोच रहे हैं कि पानी डाल के ही धुल देंगे। बच्चे आज बहुत खुश हैं, उनका कारण पता हो क्या है? बच्चों का कारण खुश होने का ये है, जैसे हमने सारा सामान बाहर निकाला हुआ है ना, वो बच्चे उस पर कभी कूद रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो ऐसे ही बच्चे इस तरह के काम में ना ज़्यादा मतलब खुश हो जाते हैं, अगर कुछ बाहर सामान फैला देते हैं, उनको छेड़ना वगैरह जो भी। तो अधिराज और अभियान दोनों बाहर ही बैठे हैं, और राजवर्धन तो यहीं घूम रहा है मेरे पास में ही। उसको भी ऐसे उल्टी सीधे काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, भले ही वो अभी छोटा है। तो देखिए इधर कॉर्नर से मैंने शुरू किया था टाइल्स को धुलना, तो अभी मैं पानी डाल के धुल दूँगी। फिर उसके बाद में जो रह जाएगा बाकी का, फिर वो उसके बाद करेंगे। तो देखिए धुलने के बाद में कितनी प्यारी लग रही हैं। एक बार सरफ से धुलने के बाद में साफ़ पानी से धुल देंगे तो ये और अच्छी सी हो जाएंगी।
और जो लकड़ी वगैरह का जो फर्नीचर होता है, तो अगर हम उसको साफ़ करते हैं फिर उसके बाद में हमें ना उसको धूप ज़रूर लगानी चाहिए, नहीं तो ऐसे बोलता है कि थोड़ा सा ना फूल सी जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ये जो कॉर्नर था इसको तो वैसे मैंने कपड़े से ही साफ़ कर दिया था, इसको मैं पानी से नहीं धुला है। तो मेरे पीछे जो गेट है वो भी मुझे साफ़ करना था। पहले मैं सोच रही थी इसको मैं धुल ही दूँगी, लेकिन ये प्लाई का है तो इसको मैं धुलूँगी नहीं, गीले कपड़े से ही साफ़ कर दूँगी। क्योंकि भले ही गेट बंद भी रहते हैं लेकिन देखो धूल उस पे भी बैठ जाती है। हमारे यहाँ पे ना मतलब खुला है ज़्यादा, एक तो बाहर की साइड में जैसे हमारा घेर है, इधर मैं बता रही थी, ये जो सामने गेट है ना उस तरफ, और इधर हमारा ना चौक जो है बहुत बड़ा है और बहुत खुला है, तो धूल ज़्यादा आती है खुले में, मेरा कहने का मतलब ये है। तो चाहे गेट भी बंद रखे, पर्दे वगैरह भी लगे रहे, फिर भी 2-4 दिन में धूल आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। तो ये जो गेट है इसको मैं कपड़े से ही साफ़ करूँगी, हल्का सा गीला कपड़ा है ये, क्योंकि जो धूल जम जाती है वो गीले कपड़े से आराम से साफ़ हो जाती है, सूखे कपड़े से मेरे से नहीं हो पाता। मैं आपको बताऊं तो मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है। जैसे अगर मैं धूल का काम कुछ करती हूँ तो मुझे छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए देखो अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। जब भी मैं साफ़ सफाई करती हूँ तो कपड़ा हल्का सा गीला करके तभी साफ़ हो पाता है मुझसे। तो जैसे मतलब लकड़ी का जो कोई फर्नीचर है या मतलब टाइल्स वगैरह हैं या विंडो वगैरह जो भी कुछ है जहाँ पे डस्टिंग होती है डेली, तो मैं हल्का गीला कपड़ा करके ही साफ़ करती हूँ। मैं ऐसे सूखा कपड़ा नहीं लगाती क्योंकि मुझसे लगता नहीं है, मुझे बहुत छींकें आती हैं और फिर उसके बाद में वही नज़ला जुकाम शुरू हो जाता है। तो मैं हमेशा, आपने देखा भी होगा, पानी का यूज़ ज़्यादा करती हूँ सफाई में, तो वैसे नहीं धोती हूँ। तो अभी जो अंदर रूम में सब काम हो गया था, फिर अभी यहाँ पे धुल रही है भाभी, क्योंकि फर्श पे बैठ के जो सरफ वगैरह डाल के धुल रही है तो वो भाभी कर देगी, तब तक मैं ये गेट धुल दूँगी। ये जाली वाले गेट है और अंदर इसके जो लकड़ी वाले थे उसको भी आज मैंने पानी से ही धुल दिया है। और ये जो है देखो, जैसे ये दरवाज़ों में जो जाली वगैरह होती है ना, इसमें पता नहीं कहाँ से इतनी धूल भर जाती है, सबसे ज़्यादा गंदे यही होते हैं। और हमारे तो इस रूम पे दोनों साइड ही जाली के हैं तो दोनों ही बहुत गंदे होते हैं। अंदर वाले तो ज़्यादातर बंद ही रहते हैं, तो फिर जितनी भी धूल मिट्टी आती है सब इसी में भर जाती है। तो फिर इसको मैंने आज पाइप डाल के ही, पाइप से ही धुल दिया है, तो सारी मिट्टी आराम से निकल गई और ये बिल्कुल हो गए थे साफ़। भाभी का किचन का काम ख़त्म हो गया था तो भाभी अंदर कमरे में धुल रही है। तो ऐसे ही मिल बांट के देखो सारे काम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है हम भी कि मतलब आए मायके में ऐसे दिखाए कि नहीं हम तो नंदे हैं कुछ नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे यहाँ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। और कभी कभी किसी को लगता है कि हम मतलब व्लॉग बनाते हैं तो इसलिए हम ज़्यादा काम करते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है। देखो कोई भी इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि अपने घर के ही काम नहीं करेगा, तो अपने घर के काम सभी करते हैं, और मायका और ससुराल दोनों ही अपने घर है, ऐसा नहीं है। तो चलता ही रहता है ये सब। तो देखिए यहाँ पे आज ना भाभी ने और बहन ने लगाई हुई थी मेहंदी। तो मतलब जैसे धूप से निकली है तो सभी सोचते हैं सारे काम खत्म कर ले, तो आज इन्होंने ना 1-2 दिन पहले मेहंदी घोल के रखी थी, फिर भी यहाँ पे बादल हो गए, फिर उसके बाद आज नंबर आया इनका मेहंदी लगाने का। तो ये मैं लगा रही थी मेहंदी, मैंने नहीं लगाई है क्योंकि मुझे अपनी तबीयत थोड़ी सी ठीक से नहीं लगती अभी। जब से मैं बीमार हुई हूँ तब से अभी इतना मतलब नॉर्मल नहीं हुई हूँ। तो मेहंदी वगैरह मैं गर्मियों में लगा लूँगी जब अच्छी सी गर्मी आ जाएंगी, तो अभी मैंने वो नहीं लगाई है। तो ये जो इस वाले रूम में अंदर टाइल्स लगी हैं वो ये हमारे यहाँ बाहर भी लगी हुई हैं, तो हमें ये भी धुलनी थी। तो फिर हमने यही सोचा कि आधा आधा करके धुलेंगे, पहले इधर इधर का पार्ट धुल देंगे और जो बाकी का बाद में देख लेंगे, क्योंकि एक दिन में देखो एक ही रूम हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, गाय भैंसों का भी काम है, बच्चों का भी। और फिर आप देख भी सकते हैं हमारे यहाँ पे 2 बड़े बड़े, एक बड़ा एक छोटा, 2 डॉगी भी हैं, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो एक दिन में हम मिल बांट के ऐसे ही आधा आधा ही कर लेंगे। धुलाई का काम हमारा ख़त्म हो गया था और ये देख लो ये सारा आज सामान हमने बाहर फैला दिया है, तो चौक में भी बहुत ज़्यादा फैला पड़ा है। और आप ये देखिए अभियान को, ये ना बिना उसका लेंस वाला ही चश्मा है और ये इसको ही लगा के बैठा हुआ है, और इसने डोर में कुछ पेपर वगैरह रखे थे, ये उनसे खेल रहा है। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको अपने रूम का फाइनल लुक। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं यहाँ से, पर्दे वगैरह हटाते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। लाइट जला देती हूँ पहले। देखो टाइल्स वगैरह बिल्कुल साफ़ हो गई हैं और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है रूम। देखो जो डीप क्लीनिंग होती है उसके बाद एक अलग ही लुक आता है। तो ये टेबल जो है यहाँ पे जब कोई गेस्ट आता है ये बीच में हो जाती है, अभी इसको हमने साइड में किया हुआ है क्योंकि बच्चे घूमते रहते हैं इधर से उधर तक। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है आज हमारा रूम। और देखो टाइल्स कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल मतलब साफ़ होने के बाद में अच्छी लग रही है। और इधर यहाँ पे गणेश जी की पेंटिंग लगी रहती है। और वैसे ये रूम बताऊँ आपको खाली खाली सा ही है,
यहाँ पे ये फ़ोटोग्राफ्स जैसे पहले रखे थे हमने ऐसे ही रख दिए हैं। पास से दिखाती हूँ आपको। ये देखो, पहले फूल देखिए, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये रेड से कलर की है। ये मेरे भाई की फ़ोटो है, इसका नाम आकाश है। ये मेरे पापा हैं और एक फ़ोटो नीचे भी रखा है पापा का ही। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे मैं पहले भी बताया था, इस रूम को हमने ज़्यादा भरा भरा सा नहीं रखा है क्योंकि ये खाली सा ही अच्छा लगता है। इस वाले रूम में जो टाइल्स हैं और सोफ़े की जो कवर हैं और फर्नीचर है हमारा, जो सब एक साथ मतलब मैचिंग सा ही है। थोड़ा सा कॉफ़ी सा कलर, ब्राउन सा कलर सा, तो अच्छा लगता है एक साथ में। और ये जो हैप्पी बर्थडे का ये लगा हुआ है, ये हमने इसलिए नहीं हटाया। मैं आपको बताऊं, मार्च में होता है राजा का बर्थडे और अप्रैल में होता है अधिराज का। तो ये इसलिए हमने हटाया नहीं है क्योंकि दोनों का जल्दी जल्दी सी हो जाता है, ज़्यादा मतलब बहुत दिन का गैप नहीं है, तो इसलिए। और ये देखिए सोफ़े के कवर आज हमने चेंज कर दिए। ये कॉफ़ी कलर के इधर से है और इधर से थोड़ा लाइट कलर है, तो हम इनको किधर से भी डाल सकते हैं। तो आज इनको हमने चेंज कर दिया है, तो थोड़ा सा अलग सा लुक आया है, अच्छा लग रहा है। और एक पेंटिंग ये यहाँ पे लगी रहती है, थोड़ा मतलब एक झंडी से टाइप की है कुछ। तो अभी अधिराज का भी बर्थडे आने वाला था, तो इसलिए यहाँ पे ये एक फ़ोटो लगी है पापा की और एक साइड में है पेंटिंग। तो आप सभी प्लीज़ कमेंट करके बताना आज आपको हमारे रूम कैसा लगा है। हम तो सुबह से मेहनत कर ही रहे थे। तो लाइट बंद कर देते हैं, चलते हैं बाहर। तो प्लीज़ आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सबको आज हमारा ये रूम कैसा लगा। क्लीनिंग का काम हमारा ख़त्म हो गया है और आपको बताएं हालत ख़राब हो गई आज काम करते हुए, क्योंकि इस तरह के जो काम होते हैं ना, उसमें टाइम का पता नहीं चलता, बहुत टाइम लगता है। तो जैसे पानी से सफाई वगैरह की, तो सब भीग भी गए हैं और थक भी गए हैं। तो पहले हमारा प्रोग्राम बनाए कप चाय पीने का और फिर उसके बाद अपना नहाने वहाने का जो भी है। तो फ्रेंड, आज मैं अपनी वीडियो का एंड करूँ यहीं पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।